तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग का है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ english@dean sir। और मुझसे मेल पे कनेक्ट हो सकते हो deansirtheeducator@gmail.com। यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, कोई भी अपना सजेशन हो, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ पे मेल कर दो। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए है या फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हो तो कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट, कुछ अच्छे फ्रेज, कुछ अच्छे वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जो भी अपने दो चार दोस्त हो, जो भी तुम्हारे पास हो, जिनके पास आप शेयर कर सकते हो तो उनको शेयर कर देना, ताकि जो लोग अभी तक इस सेशन में नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सके। देखो, ये कहानी है उन बच्चों की जो कि लॉकडाउन की वजह से जिस टाइम पे वो पढ़ाई किया करते थे उस टाइम पे अब वो कूड़ा करकट उठा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये उन बच्चों की बात है कि पहले तो वो उस टाइम पे पढ़ाई करते थे या पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम पे भी, बट लॉकडाउन होने की वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने घर का खर्चा चलाने की वजह से वो बेग करने पे आ गए और रैग पिकिंग पे आ गए। तो देखो कैसे चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ से, फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गरीब परिवार से रिटर्न लौट आते हैं टू बेगिंग, बेग करना, रैग पिकिंग मतलब वही कूड़ा उठाना, इन भोपाल, भोपाल में। क्लियर, आगे आ जाओ। अब पहले इन सभी शब्दों को समझो। फेच वर्ड है। फेच का मतलब होता है कहीं जाकर कुछ ले आना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए वो बुक फेच लाओ, फेच कर लाओ, तो तुम जाओ और वो बुक लेकर आओ। ठीक है ना। मेरे लिए मेरा टिफिन बॉक्स फेच कर दो, तो तुम जाओ और मेरा टिफिन बॉक्स लेकर आओ। फेच का मतलब कहीं जाना और कुछ लेकर आना। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ या अमाउंट ऑफ, है ना, स्मॉल पीस ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब है, मान लो जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ ये पेन खराब हो जाए, तो जब ये पेन खराब हो जाएगा इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि यूज किया जा सकता है किसी और काम में, तो वो जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। मोबाइल खराब हो गया, आपने फेंक दिया, बट उसका कुछ पार्ट होगा जो यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो रैक पिकर आएंगे और वो उसको उठाकर लेकर चले जाएंगे। बीमिंग विथ प्राइड मतलब प्राइड से फुल होना, प्राइड से भरा होना, है ना, प्राइड से चमकना। इस तरह से बीम मतलब होता है ना चमकना, जैसे टॉर्च आप जलाते हो ना तो वो जो रोशनी दूर तक जाती है वो बीम होती है। क्लच पकड़ना, होल्ड करना। ब्रिमिंग विथ, ब्रिम क्या होता है दोस्तों, ब्रिम जो होता है ना, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय अगर ऊपर तक भरी हुई है तो ऊपर वो जो भरी होती है ना उसी को ब्रिम बोलते हैं। जैसे मान लो एक कप ऑफ कॉफी है ना, ठीक है, ये कप है, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये, दैट इज कॉल्ड ब्रिम। ठीक, तो ब्रिमिंग विथ मतलब फुल ऑफ। मेक आउट समझना। और देखो सूप एक वर्ड है, सूप। सूप का मतलब क्या होता है, सूप का मतलब एकदम नीचे की ओर जाना। जैसे आप देखते हो कभी कभी प्लेन जो एकदम से नीचे की ओर आता है तो वो सूप कर रहा होता है उस समय। कई बार कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी जो होते हैं वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सूप करना। वन फेल सूप का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार में। वन फेल सूप मतलब एक बार में। आ जाओ पढ़ते हैं इस सेशन को। देखो, वॉट एवर लिटिल काउंटिंग राहुल थोराट, जो कि 13 साल के हैं, लर्नड एट स्कूल is now helping him fetch the right price for the scrap he collects every morning। इतनी बातें लिखी गई हैं। तो क्या लिखा गया है, जो कुछ भी वो लिटिल काउंटिंग राहुल थोराट जो है सीखे, वॉट एवर लिटिल काउंटिंग राहुल थोराट लर्नड एट स्कूल, जो कुछ भी वो जो उन्होंने सीखा, है ना, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था द लिटिल काउंटिंग। क्यों द लिटिल काउंटिंग, क्योंकि कौन सी लिटिल काउंटिंग की बात हो रही है, जो राहुल थोराट ने सीखा स्कूल में। इज नाउ हेल्पिंग हिम, वो उन्हें मदद कर रहा है किस चीज में, फेच द राइट प्राइस, सही दाम निकालने में, फॉर द स्क्रैप, स्क्रैप समझ गए ना, वो चीजें जो मतलब कि यूज में आ सकती हैं किसी और काम में। हालांकि वो उस समय पे अपने साथ खराब है, मतलब अगर ये पेन खराब है तो इस पेन में कुछ पार्ट होगा जो यूज किया जा सकता है, उसको स्क्रैप बोलेंगे। तो उस स्क्रैप के लिए, कौन सा स्क्रैप, ही कलेक्ट्स एवरी मॉर्निंग, जो प्रतिदिन वो सुबह उठाते हैं। एक बार फिर से सुनो, वॉट एवर लिटिल काउंटिंग राहुल थोराट लर्न, जो कुछ भी वो थोड़ी बहुत काउंटिंग राहुल थोराट ने सीखी एट स्कूल, स्कूल में, इज नाउ हेल्पिंग हिम, वो उनको मदद कर रही है किस चीज में, फेच करने में, राइट प्राइस जाकर सही दाम निकालने में, फॉर द स्क्रैप वो जो चीजें जाकर उठाते हैं वो, कौन सी चीजें, ही कलेक्ट्स एवरी मॉर्निंग। स्क्रैप मतलब जो चीजें जाकर उठाते हैं इधर उधर से। आई कैन काउंट अप टू 100, मैं 100 तक गिन सकता हूं, ऐसा वो बताए, ही सेड। बीमिंग विथ प्राइड, मुस्कुराते हुए, गर्व के साथ। बीमिंग विथ प्राइड मतलब चमकते हुए, है ना, प्राइड के साथ। ही क्लचेज ओवर हिज थिन शोल्डर, उन्होंने अपने पतले कंधों पर क्लच किया हुआ था, बांधे हुआ था, यानी कि पकड़े हुआ था, रखे हुए था, होल्ड किए हुए थे। क्या होल्ड किए थे, अ जूट बैग, एक जूट बैग,
जो कि ब्रीमिंग विथ क्रश्ड प्लास्टिक, क्रश मतलब समझ लो ना, जैसे आप कुचल देते हो हाथ से तो ये क्रश्ड प्लास्टिक, जो भरा हुआ था, ब्रीमिंग विथ मतलब भरा हुआ था क्रश्ड प्लास्टिक बॉटल्स के साथ, एंड स्ट्रैप्ड बंडल, स्ट्रैप मतलब होता है बांधना, तो स्ट्रैप बंडल्स मतलब बंधे हुए बंडल्स किस चीज के, ऑफ न्यूज़पेपर्स के, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन कंधों पे क्या लिए हुए थे, जिम्मेदारी, देखो उन्होंने क्लच किया था ओवर हिज थिन शोल्डर अ जूट बैग, एक जूट बैग, और क्या किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खिलाने की। समझ में आ गया सभी को? आगे देखो, जबकि जो उनके पिताजी हैं हु इज डिसेबल, जो कि डिसेबल है मतलब कि डिसेबल आप बोलते हो, आप कह लो कि कोई व्यक्ति किसी तरह से प्रॉब्लम है, जैसे उसके एक हाथ नहीं काम करता है, एक पैर नहीं काम करता है या किसी, तो आप उसके लिए यूज करोगे डिसेबल। यूज्ड टू फाइंड वर्क, वो काम खोजा करते थे, है ना। आई यूज टू सिट देयर, तो मैं वहां बैठा करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेला करता था उस टाइम पे, अभी नहीं। तो उनके जो पिताजी हैं यूज टू फाइंड वर्क एट अ कंस्ट्रक्शन साइट एवरी डे, प्रतिदिन, ध्यान रखना एवरी डे अलग अलग लिखा जाएगा, प्रतिदिन, बिफोर द लॉकडाउन किक्ड इन, लॉकडाउन के शुरू होने से पहले, लॉकडाउन किक्ड इन मतलब लॉकडाउन के शुरू होने से पहले। हिज मदर, जो उनकी माता जी हैं, सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं फीवर से ग्रसित हूँ, सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल इलनेस, जो कि एक मेंटल बीमारी से सफर कर रही हैं, स्टेज, वो रहती हैं घर पे, एंड कैन बेयरली मेक आउट, और बड़ी मुश्किल से समझ पाती है, मतलब वो समझ नहीं पाती, वाई द सिटी सट, कि क्यों ये जो सिटी है वो बंद हो गया, शट हो गया, इन वन फेल सूप, एक बार में, वन फेल सूप मतलब एक ही बार में। एक बार फिर से देख लो, जबकि जो उनके पिताजी हैं जो कि अयोग्य हैं, डिसेबल हैं, वो काम खोजा करते थे कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रतिदिन। अच्छा, एवरीडे अलग अलग लिखना है, अगर एक साथ लिखोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आपका एवरीडे रूटीन, तो रूटीन हो गया नाउन, एवरीडे एडजेक्टिव, तब एक साथ लिखोगे, नहीं तो ये दूर दूर लिखोगे, ठीक है ना, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ही गोज टू स्कूल एवरीडे, तो फिर अलग अलग लिखोगे क्योंकि वो एडवर्ब है ना। एंड माई एवरीडे जॉब, तो माई एवरीडे जॉब में जॉब हो गया नाउन, एवरीडे हो गया एडजेक्टिव। तो जबकि उनके पिताजी जो कि अयोग्य हैं, वो काम खोजा करते थे एट अ कंस्ट्रक्शन साइट एवरीडे, प्रतिदिन, बिफोर द लॉकडाउन किक्ड इन, लॉकडाउन के शुरू होने से पहले, उनकी माताजी, कौन किसकी, तो राहुल की, सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल इलनेस, वो एक मेंटल बीमारी से ग्रसित हैं, घर पे रहती हैं, स्टेज होम, एंड कैन बेयरली मेक आउट, समझ पाती हैं बड़ी मुश्किल से या नहीं समझ पाती हैं, वाई द सिटी शट इन वन फेल सूप। आगे तो क्या लिखा, जिम्मेदारी किस पे, बच्चों पे। कुछ वर्ड लिखे जैसे क्लिंग, आपको पता है जब ग्लास खनकता है, ग्लास, दो ग्लास टकराते हैं तो वो एक जो साउंड होता है ना, रिंगिंग साउंड, दैट इज कॉल्ड क्लिंक करना, ठीक है। इसके अलावा प्रोक्योर करना, उपलब्ध कराना, जैसे फेच होता है जाकर ले आना, मेरे लिए आज शाम की टिकट बुक करा दोगे, तो वो टिकट प्रोक्योर करा दोगे, यार उस मूवी के टिकट्स नहीं मिल रहे मुझे, तो उनके टिकट्स जो है तुम प्रोक्योर करा दो मुझे, किसी तरह जाओ, तुम्हारी व्यवस्था है तो तुम करा के ले आओ। सैल्वेज मतलब एक तरह से रेस्क्यू करना, बचाना, उबारना, दैट इज कॉल्ड सैल्वेज करना। अच्छा, यहाँ पे क्या सैल्वेज का मतलब है, आप जाते हो, कूड़ा करकट कहीं पड़ा है, उसमें से कोई चीज निकाल के लाया, तो आपने क्या किया, उसको सैल्वेज किया। कोई जहाज डूब गया, उसको जाके निकाला गया, तो जहाज को क्या किया गया, सैल्वेज किया गया। शेड, शेड नाउन भी है और शेड वर्ब भी है। शेड जब नाउन है तो इसका मतलब होता है छप्पर, ठीक है, और जब वर्ब मतलब होता है तो आंसू बहाना, बोलते हैं ना शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहाना। तब शेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, अगर बिगिनर हो तो ध्यान देना, शेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, शेड, शेड और शेड। और शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू बहाना, और ड्वेल का मतलब किसी जगह पर जाकर रहना, नाउन फॉर्म ये वर्ब है, और ड्वेलिंग जो होता है वो होता है निवास स्थान, ड्वेलिंग। क्लियर हो गया सभी को? आ जाओ, मिस्टर थोराट, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना। ये न्यूज़पेपर में आप समझ लो कि जो ग्रामर वाला हिस्सा है वो भी गलत हो जाता है, स्पेलिंग करेक्शन भी गलत होता है, तो आप इनको सिर्फ एक रीडिंग एंजॉय करते हो तो पढ़ो, ये ऑथेंटिक नहीं है, बस इतना समझ लो। आप रीडिंग एंजॉय करते हो कि मुझे पढ़ना पसंद है तो आप इसको एंजॉय करो। मिस्टर थोराट नाउ हेड आउट, वो निकल चलते हैं, फॉर रैग पिकिंग, किसके लिए, तो रैग पिकिंग मतलब वही उठाने उठाने के लिए, कूड़ा करकट उठाने के लिए, एट 10 AM, है ना। रैग पिकिंग मतलब खोज खोज कर कहीं जाना, वहां से कुछ खोज कर उठाना, निकालना उसमें से जो भी जरूरी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड रैग पिकिंग। तो निकल पड़ते हैं रैग पिकिंग के लिए 10 बजे प्रतिदिन, ईच डे, व्हेन जब, हिज स्कूल, जो कि इस समय बंद है पेंडेमिक की वजह से, नाउ शट ओइंग टू कोविड पेंडेमिक, जो कि इस समय बंद है कोविड पेंडेमिक की वजह से, उस समय पे यूज टू बिगिन अर्लियर, जो इस समय पे क्या हुआ था, शुरू हुआ करता था, यूज टू बिगिन अर्लियर, पहले इस टाइम पे शुरू हुआ करता था, 10 बजे उनका स्कूल पहले शुरू हुआ करता था उस टाइम पे, अब ये जो मिस्टर थोराट हैं
वो निकल पड़ते हैं रैग पिकिंग के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है तो रैग पिकिंग वर्ब है तो उसको आईएनजी फॉर्म लगा दिया फॉर रैग पिकिंग। आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आई हैव टू सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब मैं चाहता नहीं हूं। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता है। सेड मिस्टर थोराट, अ क्लास 2 स्टूडेंट, क्लास सेकंड का ये बच्चा है, आप सोच लो। ग्लास क्लिंकिंग इन हिज बैग, और वो जो ग्लास है वो क्लिंक करते हैं, मतलब आवाज आती है, जैसे उनके उसमें बोतल होगी या ग्लास होगी, वो क्लिंक करते हैं एज मूव, जैसा कि वो मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो। बिसाइड्स द राशन प्रोक्योर थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो राशन है जो उनको प्रोक्योर कराया जाता है, प्रोक्योर मतलब उनको उपलब्ध कराया जाता है थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अलावा द 100 और 150 ही मेक्स एवरी डे, जो वो 100 रुपये और 150 रुपये प्रतिदिन बना लेते हैं बाई सेल्वेजिंग स्क्रैप, स्क्रैप सेल्वेज करके, मतलब वो जाते हैं और वहां से वो चीजें सेल्वेज करते हैं, मतलब उठा कर ले आते हैं वहां से, अंटिल 6 PM, 6 बजे तक, जब तक कि 6 नहीं बज जाता। इज हेल्पिंग कीप द फैमिली अलाइव, वो मदद करता है परिवार को जिंदा रहने में। एट देयर टिन शेड ड्वेलिंग, जो उनका टिन का छप्पर है और जो निवास स्थान है वहां पे, इन टीटी नगर हियर, वहां पे टीटी नगर है वहीं पे, ठीक है। आगे देखो, मान लो आपको कोई प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है, तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, प्रोलॉन्ग बीमारी है। रेक करना, बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करना, नुकसान पहुंचाना। और ग्लीन मतलब कोई चीज को निकालना, ऑब्टेन करना। देखो, उन्हीं के जैसे बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से भोपाल में लौट चुके हैं, हैव रिटर्न, परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस V3, टू रैग पिकिंग और बेगिंग, इसी तरफ, मांगने की तरफ और उठाने की तरफ। एज, जैसा कि स्कूल रिमेन शट, स्कूल जो है वो बंद पड़े रहते हैं। एंड द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, और लंबे समय से चला आ रहा लॉकडाउन, लॉकडाउन हो गया नाउन और प्रोलॉन्ग्ड हो गया एडजेक्टिव। मुझे प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड बीमारी से ग्रसित है, तो बहुत लंबे समय से चली आ रही बीमारी, प्रोलॉन्ग्ड बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो बीमारी हो गया नाउन, प्रोलॉन्ग्ड हो गया एडजेक्टिव, लंबे समय से चली आ रही बीमारी। लाइक हिम, उनके जैसे बहुत सारे बच्चे फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गरीब परिवार से, इन भोपाल, भोपाल में, हैव रिटर्न, वो लौट चुके हैं, टू रैग पिकिंग और बेगिंग, वो रैग पिकिंग और बेगिंग की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि जो स्कूल्स हैं वो बंद रहते हैं। एंड द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन हैज रेक्ड फैमिलीज फाइनेंशियली, उन्होंने क्या किया है, परिवार वालों पे क्या किया है, बहुत बुरी तरह से प्रभाव डाला है, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है फाइनेंशियली तौर पे, रेक किया है परिवार वालों को फाइनेंशियली तौर पे, ठीक है। आगे देखो, वी हैड आइडेंटिफाइड 15 चिल्ड्रन लिविंग इन द शेड्स एंड ग्लीन्ड देम फ्रॉम सच एक्टिविटीज, हमने करीब 15 बच्चों को पहचाना जो इस छप्पर में रह रहे थे, शेड्स में रह रहे थे। एंड ग्लीन देम, ग्लीन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन निकालना, बट यहाँ पे क्या हो गया कि उनको वहां से हटाया, फ्रॉम सच एक्टिविटीज अर्लियर, पहले। बट नाउ, लेकिन अब, इनवेरिएबली ऑल ऑफ देम आर बैक, मतलब कोई वो नहीं है, समानता नहीं है, सभी एक प्रकार से आर बैक एट इट, वो इस पे आ चुके हैं। सेड अर्चना शाहे, डायरेक्टर आरंभ अ चाइल्ड राइट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की हैं और ये उनकी हेड है, वो ऐसा बताती हैं कि अब इनवेरिएबली सभी आ चुके हैं लगभग, है ना। अब बाकी वो सब उसके बारे में देखो। तो एट द टिन शेड्स में, मतलब टीन वाले छप्पर में, कमला कुमारी इज वरीड हर 8 year old डॉटर, इज वरीड अबाउट, वो चिंतित है, अबाउट होना चाहिए, वो चिंतित है अपने 8 वर्षीय बच्ची को लेकर। हु इज अ क्विक लर्नर शी बिलीव्स, वो मानती हैं, हु शी बिलीव्स इज अ क्विक लर्नर, जिसे वो मानती है कि एक अच्छी लर्नर है, सीखने वाली है। स्पेंट मोर टाइम बेगिंग, वो बिताई बहुत सारा समय बेग करने में, इन न्यू मार्केट एरिया नाउ देन रीडिंग द बुक्स, तो वो जो न्यू मार्केट एरिया है उसमें वो अब बेग करने में ज्यादा समय बिताती है ना, बजाय उसके रीडिंग करने के। द बुक्स शी हैड बॉट फॉर ₹800 फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन, मतलब उसके लिए 800 रुपए में किताबें आई थी, तो शी हैड बॉट फॉर ₹800 फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन, उन किताबों को रीड करने की बजाय अब जो है वो क्या करती है, स्पेंड करती है अपना ज्यादातर समय बेग करने में, इन न्यू मार्केट एरिया। क्लियर हो गया। आगे देखो, आई टेल हर रिपीटेडली, मैंने उसे बार बार मतलब कहा है और कहती हूँ, नॉट टू गो देयर, कि उधर मत जाओ। बट सी रिफ्यूजेस टू लिसन, बट वो सुनने से मना कर देती है। एंड रिटर्न्स, और लौट कर आती है, विथ समोसाज एंड पोहाज along with her फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मिस कुमारी, मदर ऑफ 5 और डोमेस्टिक हेल्प, ऐसा वो बताती है, सेड। आगे देखो, हर पेनी जो है ना, हर पैसा वो काउंट होता है। फॉर रामू सोलंकी, जो कि 30 वर्षीय हैं, कलेक्टिंग स्क्रैप हाउस टू हाउस अलोन लाइक बिफोर now is not enough to feed his 6 children, wife and mother,
एज स्क्रैप प्राइजेस हैव क्रैश्ड आफ्टर द लॉकडाउन। अब देखो क्या लिखा जा रहा है कि जो रामू सोलंकी उनके लिए जो कि 30 वर्षीय हैं, कलेक्टिंग स्क्रैप हाउस टू हाउस एलोन लाइक बिफोर, जो कि वो पहले ऐसा करते थे, तो जो कलेक्टिंग स्क्रैप है, स्क्रैप उठाना घर घर जाके अकेले जैसा कि वो पहले करते थे, नाउ अब इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, टू फीड हिज 6 चिल्ड्रन, अपने 6 बच्चों को फीड करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, कॉमा वाइफ एंड मदर, अपनी वाइफ को और मदर को के लिए भी, जैसा कि जो स्क्रैप प्राइजेस हैं, जो इनके दाम है वो बहुत तेजी से नीचे आ गए हैं, हैव क्रैश्ड, वो नीचे आ चुके हैं आफ्टर द लॉकडाउन। क्रैश करना मतलब वो खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, है ना। वाइल अर्लियर, जबकि पहले अ किलो ऑफ आयरन स्क्रैप सोल्ड फॉर ₹21, 1 किलो जो आयरन का स्क्रैप होता था, कहीं गए कुछ उठा लिया, आयरन के कुछ टुकड़े आए, तो वो 21 रुपए बिकता था। द प्राइस हैज ड्रॉप टू ₹15 पर केजी। ड्रॉप टू मतलब वहां पे आके टू, वो जो डेस्टिनेशन होता है ना, तो उसके लिए यूज करते हो, तो ड्रॉप टू उस जगह पे आ गया है ना, फ्रॉम कहां से और टू वहां तक, तो उस जगह पे आ गया 15 रुपए पर केजी पर नाउ अब। सो हिज 7-year-old डॉटर, जो कि 7 वर्षीय है, हु रेगुलरली अटेंडेड क्लास 1, हेड्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अलोंग विथ हर, वो भी निकल पड़ती है अलग अलग डायरेक्शन में, विथ हर उसी के साथ, विथ हर मदर अपनी माँ के साथ, फॉर रैग पिकिंग। एक तो पिता बेचारा अपने पैसे से खर्चा चला नहीं पा रहा है, तो बच्ची भी अपनी माँ के साथ अलग डायरेक्शन में निकल पड़ती है। इवन द ₹20-30 माई डॉटर अर्न्स इज क्रूशियल, और वो जो 20-30 रुपये भी मेरी बच्ची लेकर आती है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एवरी पेनी काउंट्स, हर पैसा गिना जाता है। नाउ दैट नाउ दैट की द स्कूल इज शट, जो स्कूल है वो बंद है, सी सिट्स आइडल, वो कुछ नहीं करती है, ऐसे ही बैठी रहती है एट होम, एनीवे, सेड मिस्टर सोलंकी। वी हैव टेकन अप द इशू ऑफ चिल्ड्रन रिटर्निंग टू रैग पैकिंग एंड बेगिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये बात उठा चुके हैं, ये मुद्दा ले जा चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक। देयर नीड्स टू बी ए कॉन्टिजेंसी प्लान। कॉन्टिजेंसी प्लान का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी प्लान, मतलब इस टाइम पे क्या किया जब ऐसी स्थिति आ जाए तो। फॉर सच फैमिलीज, ऐसे परिवार वालों के लिए, ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, सेड राखी रघुवंशी ऑफ उदय सामाजिक विकास संस्थान एंड एनजीओ, जो कि एक एनजीओ है, उसकी जो आप कह लो कि क्या है, ये एनजीओ की हेड है, आप समझ लो एक तरह से, राखी रघुवंशी, वो ऐसा बताती है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, एक छोटा सा सेशन जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करके बताना, या कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वो भी बात आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।